अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो हमारे पास टॉपिक है थ्योरम्स। आज हमने कुछ पढ़ने हैं। थ्योरम्स है हमारे पास 6.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इसके हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है इफ़ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हो सच दैट ए सबसेट हो बी का, देन हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक प्रूफ है कि जिसमें हमने क्या किया है, एक वेंस डायग्राम ले लिया और इसके अंदर भी हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हमने ए कह दिया, और जो हमारे पास उसके अंदर सर्कुलर पार्ट है वो हमारे पास शेडिड है, और ये इसमें हमने कह दिया ये हमारे पास एस मीन सैंपल स्पेस है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास बी को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से हमने कह दिया कि जो बी है वो इंटरसेक्शन हमारे पास किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का, जो हमारे पास क्या है, शेडिड है। इसी तरह अब हमने क्या क्या लेट कर लिया, फॉर ए सबसेट बी द इवेंट बी मे बी रिटन एज union of the two mutually exclusive event B intersection A and B intersection A मोड। हमें बोला गया कि हमने लेट कर लिया कि ये सबसेट अगर हमारे पास B हो तो B जो हमारे पास इवेंट है उसको हम टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इस इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन हमें बोला गया है, इंटरसेक्शन हम इसको लिख सकते हैं, वो B इंटरसेक्शन A हो सकता है, B इंटरसेक्शन A बार हो सकता है, जो हमने अभी डायग्राम से ड्रा किया है। उसके बाद अब हमने कह लिया कि हमने लेट कर लिया कि बी के लिए हमने किया है बी इज इक्वल टू, हमने कह दिया कि बी इंटरसेक्शन ए और इसका जो हमारे पास म्यूचुअली टू इवेंट्स है ना, इनका अब हमने क्या ले लेना है, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बॉर। अब हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास ये बी इंटरसेक्शन ए है वो हमारे पास ए के इक्वल है, और यहाँ से हमने कह दिया कि बी इज इक्वल टू ए यूनियन, यहाँ पे जब हमने बी इंटरसेक्शन ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और बाद में पास यूनियन और साथ में पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह हमने कह दिया दोनों तरफ अब हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करवा दी। प्रोबेबिलिटी मीन तीन जो जितने भी हमारे पास टर्म है सबके साथ हमने पी को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मेरे पास पी बी था तो पी बी बन गया इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार। तो अब हमने कह दिया कि बट ये जो है पी इंटू बी ए इंटरसेक्शन एन ए बार ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इट्स मीन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ग्रेटर देन ए आ जाएगी। तो जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो लेस देन किसके आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.3 हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है 6 पॉइंट हमारे पास 4 थ्योरम है, जिसमें हमें बोला गया इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स defined in a sample space S, then B A intersection B bar is equal to B P A minus P इंटू A इंटरसेक्शन B। तो ये आज हमने इसका भी प्रूफ करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें बोला गया है द इवेंट A इंटरसेक्शन B बार, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इवेंट्स हैं A और B इंटरसेक्शन, और यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट है A इंटरसेक्शन B, हमने कह दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और हम क्या कर लेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, जैसा कि हमें वेंस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे हमने ए बी ले लिया, ए पार्ट में पास क्या है, सारा शेडिड है, बी का कुछ पार्ट थोड़ा सा हमारे पास शेडिड है। इट्स मीन हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार है, इसी तरह ये इंटरसेक्शन बी है क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा पार्ट इसका कुछ हमारे पास रिमेनिंग है। तो इसी तरह हमने कह दिया कि ए इज शेडिड, हमने ए को शेडिड किया है, ए को शेडिड किया तो यहाँ से हमने क्या किया, ए में हमने क्या करना, दो म्यूचुअली इवेंट्स लेट कर लेने हैं यूनियन के साथ। तो हमने कह दिया ए इज इक्वल टू फर्स्ट इवेंट हमारे पास ये है, और हमने क्या किया, इसका यूनियन ले लिया सेकंड के साथ। अब हमने क्या किया, इस पूरे टर्म के अंदर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, पी के साथ पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास ए था, पी ए बन गया, इसी तरह ये हमारे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने क्या किया, ये वाली टर्म जो सेकंड वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट वाली टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, और ये पी ए हमने वैसे रहने दिया। ये हमारे पास क्या बन गई, पॉजिटिव टर्म थी, ये नेगेटिव बन गई। तो यहाँ से ये वाला हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन बी बार वो इज इक्वल टू
पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, हैंस ये हमारे पास 6.4 थ्योरम प्रूफ हो गया। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है 6.5 थ्योरम। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। ये हमारे पास स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से भी आ सकता है, हमें बोला भी जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ एडिशन लॉ। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास इससे रेलिवेंट काफ़ी एग्जाम्पल्स भी है। ये आप लोगों ने अच्छे से फार्मूला एडिशन लॉ का याद कर लेना है। हमें बोला गया कि हमारे पास दो सैंपल्स, हमारे पास दो इवेंट्स हो स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर ए और बी उसका नाम हो, अगर उनका यूनियन ले तो सम हमारे पास दो नंबर आ जाए और माइनस करके क्या आ जाए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेंस डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास ए और बी का यूनियन अगर हम ले तो वो हमारे पास क्या है, उनके दोनों के दोनों पार्ट्स ए यूनियन बी हमारे पास शेडेड है और ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार को, और ये सेंटर वाला पॉइंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को, और यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन ए बार को हमारे पास इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट करने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ से लेट कर लिया ये हमारे पास द इवेंट ए यूनियन बी में बी कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी इंटरसेक्शन ए बार। ये जो हमने है वेंस डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किया, इसको लिख दिया कि जो हमारे पास इवेंट ए इंटरसेक्शन जो हमारे पास बी इवेंट है वो हमारे पास यूनियन की फॉर्म में है। वो हमारे पास कौन से दो सेट हो सकते हैं, सब इवेंट्स हो सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो हमारे पास एक ए हो सकता है, एक बी इंटरसेक्शन ए बार हो सकता है। तो अब हमने लेट कर लिया कि ये ए यूनियन बी है, ये दो इवेंट्स का यूनियन है। तो जब ये दो इवेंट्स का यूनियन है तो ये हमारे पास अब हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स आ गए। अब हमने इसमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देनी है। जब हमने इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई की तो यहाँ पे जो हमारे पास पाया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पी ए टर्म बन गई, अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म है तो हमने क्या किया, अगेन बी इवेंट के लिए काम किया। बी इवेंट के लिए हमने क्या किया, डिकम्पोज कर लिए टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग से। तो उसमें हमने कह दिया बी इज इक्वल टू ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बार है और साथ हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी बार है उसके साथ हमारे पास कौन सा इवेंट अगर होगा, ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या इवेंट हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो वो हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करवा दी। जब हमने इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करवा दी तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने इन दोनों जो ये इक्वेशन आई है इनको आपस में सब्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्म आई वो आई पी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास आ गई है। तो अब हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखना था और वो हमने रख लिया और बाकी सारी चीज़ें हम राइट हैंड साइड पे हमने कन्वर्ट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। ये हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इससे रेलिवेंट हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स पढ़नी है। ये फार्मूला आप लोगों ने ईजिली कर लेना है। और इसका हमारे पास है दिस लॉ ऑफन कॉल्ड अ जनरल रूल of the addition for probability। इसका हमारे पास जो दूसरा नेम है वो हमारे पास जनरल रूल ऑफ एडिशन फॉर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के नाम से भी आ सकता है। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, प्रूफ दैट दिस टर्म। और ये हमारे पास जो इसका थर्ड नेम हो सकता है वो आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ एडिशन लॉ। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है क्लोररी। ये हमने क्या करनी है, इसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। इफ़ अगर हमारे पास ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो अगर हमारे पास वो दोनों दो इवेंट दिए हों ए और बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका हम यूनियन ले तो वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लें उसका यूनियन तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका प्रूफ भी देख ले। हमने क्या किया, हमने कहा कि सिंस द इवेंट ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन अगर हम इंटरसेक्शन ले तो वो हमारे पास क्या आती है, फाई आती है। तो हमने कह दिया कि पी इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर अप्लाई कर दें ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर तो वो भी हमारे पास क्या है, फाई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। जीरो होने की वजह से देन हमने कह दिया कि अगर हम इसका यूनियन पॉइंट लें तो वो हमारे पास सिर्फ पी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है, विच इज जस्ट री स्टेटमेंट ऑफ एग्जॉब 3। हमने क्या किया है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 के रिस्पेक्ट से हमने इसका यहाँ पे रेफरेंस देते हुए हमने बता दिया कि अगर हम यूनियन ले तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए प्लस कितने इवेंट हो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एडिशन कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारे पास क्रोनरी नंबर 2 है। अब हमें बोला गया कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा यूनियन की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स आ जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेंगे। जितने नंबर गिवन होंगे हम क्या कर देंगे, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक से दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह अब हमें नेक्स्ट बोला गया है कि अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन बी हम लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एडिशन लॉ का हमने रेफरेंस दिया। हमने कहा जो हमारे पास एडिशन लॉ है वो ए और बी, उसके हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, और जो हमारे पास होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कह दिया उसका यूनियन हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इसी तरह हमने क्या किया, जनरल रेफरेंस दिया विद रिस्पेक्ट टू के टर्म। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, यूनियन लें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल की टर्म के साथ, और वो हमारे पास जितनी टर्म्स होंगी वहां तक हमने क्या करना, उसकी प्रोबेबिलिटी लेके ऐड करवाते जाना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। उसके बाद इसका ये हमारे पास एज अ स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट से भी आ सकता है। इसका दूसरा नेम है हमारे पास बोल इनक्वालिटी, ये हमारे पास इस नेम से भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ बोल इनक्वालिटी। तो आप लोगों ने ये इसका प्रूफ कर देना है। उसके बाद अब हमारे पास आती है इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 6.12, जिसमें हमें बोला गया इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, what is the probability that the card is club or a फेस कार्ड और बोथ। हमें बोला गया कि हमारे पास एक कार्ड है जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है 52 प्लेइंग कार्ड में से, 52 टोटल है, उसमें से हमने एक रैंडमली चूज़ किया है, और वो हमारे पास क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कार्ड अगर हमारे पास क्लब का हो, कार्ड अगर हमारे पास फेसिस हो, या हमारे पास जो कार्ड है वो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी आ जाए। तो लेट हमने कर लिया कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट में कह दिया कि हमने इसको लेट कर लिया, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट्स दैट कार्ड सेलेक्टेड टू बी क्लब। हमने कह दिया जो ए है वो इंडिकेट कर रहा है क्लब कार्ड को, जो बी है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, फेस कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, इज द इवेंट दैट सेलेक्टेड टू द क्लब और द फेस। ए जो हमारे पास है वो हमने कह दिया वो इंडिकेट किसको करता है, क्लब को, बी इंडिकेट करता है फेसिस को। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीन ए का नाम दिया हमने क्लब को, तो यहाँ से हमें पता है जो क्लब है उसमें हमारे पास 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्लब को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे पास फेवरेबल टर्म आ गई। टोटल हमारे पास क्या है 52, इससे हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये हमारे पास आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीन क्लब की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें पता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, तो हमें पता है फेवरेबल अगर हमारे पास 12 है तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी है 52, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, तो वो हमारे पास इन दोनों की क्या आ जाएगी, बोथ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये अब जब हमने क्या किया, इनका इंटरसेक्शन लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3/52, क्योंकि हमारे पास 3 क्लब्स बोथ फेसिस कार्ड, हमारे पास 3 क्लब कार्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास फेस के अंदर भी आ रहे हैं, क्लब के अंदर भी आ रहे हैं। फेवरेबल हमारे पास 3 होगा, टोटल हमारे पास 52 हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। अब हमें बोला गया है कि हमने प्रोबेबिलिटी डिज़ायर के लिए कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि पी ए यूनियन बी का एडिशन लॉ के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कह दिया क्लब की प्रोबेबिलिटी प्लस फेस की प्रोबेबिलिटी माइनस इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन करके जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई वो हमने इनको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया इसका आंसर प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे पास आ गई इन द फॉर्म ऑफ एडिशन लॉ, वो हमारे पास आ गई 22/52। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।